इस वीकेंड पे जो ऑलिव का लाइव मॉक हुआ था, उसमें जो मैथ सेक्शन है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। और आप जैसा देख पा रहे हैं, तो मैंने इसको 12 मिनट में सॉल्व कर दिया था और मेरे मैथ सेक्शन में फुल मार्क्स आए हैं। और मैंने एक पेन भी नहीं चलाया है इसमें। तो आइए अब हम उन तरीकों की बात करते हैं और बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत m है। यदि अगले 3 विषम संख्याएं भी शामिल की जाएं तो औसत कितना बढ़ेगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो मैंने मान लिया भाई वो 1, 3, 5, 7, 9 ये 5 संख्याएं थी। तीन और आ गई, अब तो 11, 13 और 15 आ गई। तो भाई जब ये पहले 5 संख्याएं थी यहाँ से यहाँ तक, तो इनका एवरेज कितना था? 5। अब ये 8 हो गई, तो एपी तो है ही, तो ये 1 है और ये 15 है, तो 1 और 15, 16/2। तो मतलब 8। अब एवरेज हो गया 8। पहले एवरेज 5 था, अब एवरेज 8 है। तो एवरेज कितना इंक्रीज हो गया भाई? 3। यही पूछा है कितना बढ़ेगा, तो 3 बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 7 और रूट ए माइनस रूट बी बराबर 3 है, तो ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। भाई दोनों को ऐड कर दूंगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, इन दोनों को, तो 2√a = 10 आ जाएगा, तो रूट ए 5 आ गया, मतलब ए 25 आ गया। और ए 25 ए की ऑप्शन में, तो बी में नहीं निकालूंगा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार शहर ए से शहर बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और उसी मार्ग से y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है? xy किलोमीटर। तो पूरा टाइम कितना लगा? या समय बराबर क्या हो गया? दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस कितनी है इन दोनों की? xy। पहले x की स्पीड थी तो xy/x टाइम लगा। अब y स्पीड है तो xy/y टाइम लगा। तो xy/x, तो x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल होगा। तो यहाँ पे आ गया y प्लस एक्स। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? y प्लस एक्स या x प्लस वाई घंटे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ ए लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है, ऑप्शन में कहीं भी नहीं है कोई भी। ए ना तो ए है ना बी है, तो मैं मान लेता हूँ कि ए 1 है और बी 0। ए बराबर 1, बी बराबर 0 पुट कर दूं भाई। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 1 का क्यूब/1। तो ये 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो गया, तो 0 आ गया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 cosec स्क्वायर 61 डिग्री। भाई cosec स्क्वायर 61 को मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर 29, क्योंकि 61 और 29 90 होता है, तो cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। तो sec स्क्वायर 29 माइनस टेन स्क्वायर 29 1 हो गया, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये आया 6 × 1 प्लस वाई। अब आप यहाँ देखोगे तो 54 और 36 भी 90 है। तो अगर a प्लस बी 90 डिग्री है, तो cot a इंटू कॉट बी 1 होता है, टेन इंटू टेन बी भी 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो y इंटू 1 स्क्वायर = y/4। तो यहाँ से आ जाएगा y/4 को मैं इधर ले आऊंगा तो 3y/4, और 6 उधर चल जाएगा तो -6। 3 से कैंसिल आउट हो गया भाई 2 बार, तो y कितना आ गया? -8। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया और तनु ने 90,000 और 60,000 रुपए का निवेश एक व्यवसाय में किया। रिया कार्यरत भागीदार भी है और कुल लाभ का 20% वेतन के रूप में प्राप्त करती है। शेष लाभ निवेश के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि कुल लाभ 1.5 लाख रुपए है, तो तनु का हिस्सा पूछा है। भाई तनु तो नहीं है ना सक्रिय भागीदार, मतलब कार्यरत भागीदार। तो ये जो 80% है 1.5 लाख का, उस वो बटेगा तनु और रिया में, और उसका ही पार्ट मिलेगा तनु को। तो 1.5 लाख का 80% कितना हो गया? 1,20,000। 1.2 लाख लिख दूं मैं, 1,20,000। ये किस में बटेगा? 9/6 में। यहाँ पे रिया है, यहाँ पे तनु है। तो 15 की वैल्यू कितनी हो गई? 1.2 लाख, या 1,20,000 कह लो। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 8,000। तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 48,000। 48 के आ जाएगा तनु का हिस्सा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिरामिड और एक प्रिज्म की हाइट सेम है। भाई हाइट सेम है। पिरामिड का आधार क्षेत्रफल प्रिज्म के आधार क्षेत्रफल का 3 गुना है, और ये पिरामिड है। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। अगर मैं मान लूं कि प्रिज्म का जो बेस एरिया है वो 1 यूनिट है और हाइट 1 यूनिट है, तो ये वॉल्यूम हो गया प्रिज्म का। अच्छा, इसने बोला है कि जो पिरामिड है उसका जो बेस है उसका एरिया प्रिज्म के बेस के एरिया से 3 टाइम्स है। तो प्रिज्म का बेस एरिया 1 है, तो वो 3 होगा। ठीक है, हाइट 1 है ही, और इंटू 1/3 और आएगा, क्योंकि प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो 3 से 3 भी कैंसिल हो गया भाई, तो 1/, पिरामिड रेशो पे प्रिज्म पूछा है तो 1/1। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये सर्किल है, इसके अंदर एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी, यदि पी एक चाप बीसी पर कोई बिंदु है। भाई ये कोई पॉइंट है पी ए सी 15 डिग्री है। अब आप देखो, पी ए सी मतलब ये वाला एंगल हो गया भाई। मतलब पीसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण 15 डिग्री।
तो इसी चाप द्वारा परिधि पे बना कौन वापस 15 डिग्री होगा, तो ये 15 डिग्री हो गया। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। हमसे पूछा क्या है, ए बी पी, तो ये पूरा एंगल पूछा है, तो 60 + 15 कितना हो गया, 75। 75 डिग्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सेट में शून्य धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक शामिल है। तो भाई पूर्णांक होगा मतलब इंटीजर, तो सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है भाई, 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक, और -1 -2 डैश 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 माइनस इनफिनिटी। ठीक है, तो इनको इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। यदि बिंदु ए 3,7 1,3 इसका केंद्रक है 3,4। ठीक है, देखो जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। x1, जहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं त्रिभुज के शीर्षों के, मतलब वर्टिसेस के। इसका मतलब पता है क्या है, कि जो वर्टिसेस होंगे उनका जो एवरेज होता है वो होते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। तो देखो, इन ए 3 और 1, इनका एवरेज कितना है, 3। इनका एवरेज 3 है ना भाई, तो इनका एवरेज अगर 3 है तो इसका मतलब इनका सम कितना होगा, 9। तो 3 और 1 4, 4 तो यही बन गया, तो ए कितना होगा, 5। हमसे पूछा है ए की पावर बी, मतलब 5 की पावर समथिंग। 5 की पावर समथिंग ए की है ऑप्शन में 25, ऑप्शन बी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से बी भी निकाल सकते हो। तो आप देख लो बी कितना होगा, 7 और 3 10 यहाँ बन गया, और 4 × 3 = 12, तो 12 - 10 2, तो बी 2 होगा। तो 5 की पावर 25। ठीक, नेक्स्ट, रमैया किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रत्येक चौथे दिन उसकी सहायता सुरेश करता है, जो अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये भाई रमैया है, ये काम कर रहा है 40 दिन में, और ये है सुरेश, ये काम कर सकता है 60 दिन में। एलसीएम आ गया 120, इसकी एफिशिएंसी 3 आई, इसकी एफिशिएंसी 2 आई। अच्छा, हर चौथे दिन कौन आ जाता है, सुरेश आ जाता है उसके साथ, लेकिन रमैया अकेला काम स्टार्ट करता है। तो देखो, 4 दिनों में 4 दिनों में कितना काम बन रहा है, तो 4 दिनों में आर तो आ ही रहा है भाई, तो 3 × 4, और 4 दिन में एक बार आ रहा है सुरेश, तो +2, मतलब 4 दिन में हो जा रहा है 14, 14 यूनिट काम हो रहा है। अच्छा, 4 दिन में जब 14 यूनिट काम हो रहा है और मेरे को 120 तक जाना है, तो भाई मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 8 से, तो 32 दिनों में कितना काम हो गया, 112। 112 यूनिट हो गया। 120 करना है, अब अगले दिन क्या होगा, आर आएगा अकेला 3 दिन तक लगातार, तो 33वें दिन में +3 हो गया 115, फिर +3 हो गया 34वें दिन में 118। बचा कितना काम, 2 काम, तो वो हो जाएगा 2/3 दिन में। तो ये 33वां दिन था, ये 34वां था, तो ये 34 सही 2/3 दिन में पूरा काम। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो सहभाज्य संख्याओं का योग 35 है, ए और बी को प्राइम नंबर है, इनका जो सम है वो 35, तो उनके गुणनफल का अधिकतम संभावित मान क्या है। देखो, अगर दो नंबर्स हैं और उनका सम कांस्टेंट है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम तब होता है जब उनका गैप मिनिमम होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ 35 है, तो 35 को आप ब्रेक कर सकते हैं हम किस किस में, इसका आधा करो पहले, तो 17.5 आया, तो मैं एक को 17 मान लूं और एक को 18 मान लूं। अब मैं चेक कर लेता हूँ को प्राइम है, ये को प्राइम भी है भाई। जब ये को प्राइम है, तो यही हमसे पूछा है इनका मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो 17 × 18 होगा। तो भाई यूनिट डिजिट 6 आएगी, यूनिट डिजिट 6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, ये उसकी इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और ये सेविंग है। ठीक है, 80% खर्च करता है, जब उसकी आय में, मतलब 4:1, जब उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, तो अपने खर्च में भी 15% की वृद्धि कर रहा है भाई। एक बात बताओ, अब इस चीज में 15% इंक्रीज हो रहा है, और इस चीज में भी 15% इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ भी तो 15% इंक्रीज होना चाहिए, तभी तो ओवरऑल 15% इंक्रीज होगा, तो इसमें तो करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, ये दिया गया है कि A = 1030 है, और B बराबर है 1060 - 1030 अपॉन 1 + 1060 1030। फॉर्मूला जाना पहचाना लगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो B = 1060 - 1030 अपॉन 1 + 1060 1030, ये लिखा है भाई। तो आपको पता है 10A - B का फॉर्मूला है, ये 10A - 10B, अगर मैं इसको ए मानूं और इसको बी, तो 10A - 10B अपॉन 1 + 10A 10B क्या होता है, 10A - B, तो 1060 - 30, तो ये 1030 हो गया।
और ये tan 30 क्या है, ए, तो बी इक्वल टू ए हो गया। यही पूछा हमसे ऑप्शन। ये नहीं है आप यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू रखें, 30 डिग्री की रखें, आपको दिखते ही आप समझ सकते थे, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है भाई एग्जाम में। आप एक बात देखो ना, यहाँ tan a माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी बन रहा है, तो 60 माइनस 30 30 है, तो मतलब जो बी है वही ए है, बस बात खत्म। नेक्स्ट, एक आयताकार भूमि की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:11 है। उसके मालिक ने इसके चारों ओर बाड़ लगाने में 8 रुपए प्रति मीटर की दर से 7200 रुपए खर्च किए। तो 8 रुपए प्रति मीटर का लग रहा है, तो मतलब 900 मीटर की भाई उसने क्या करी है, बाढ़ लगाई है। 900 मीटर की लगाई है, 900 मीटर का मतलब चारों तरफ उसने ऐसे बाढ़ लगाई है, तो वो पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर क्या होता है आयत का, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 × 7 + 11, और इंटू के मान लेता हूं मैं, बराबर कितना है 900। 7 और 11 18, 18 दूनी 36, 9 चौके 36, 100/4 25, के आ गया 25। गैप पूछा है हमसे, मतलब चार की वैल्यू पूछी है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो एक की वैल्यू 25 है, तो चार की कितनी हो गई 100, ऑप्शन। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता हूँ कि अगर आपको ये एग्जाम में करना है तो आप कैसे करेंगे, ये नहीं लिखना होता भाई, लिखना थोड़ी है इसमें कुछ। यहाँ डेटा देखा 7200, डिवाइड किया 8 से 900, 11 और 7 18, 18 दूनी 36, 36 की वैल्यू 900, की वैल्यू 25, चार की पूछी है, सो बस टिक कर देना। नेक्स्ट, रोहन एक वर्गाकार भूखंड के अंदर इसके आंतरिक किनारों के साथ 1 मीटर चौड़ाई के ट्रैक पर चलता है। ये है भाई, ठीक, ये ट्रैक है, इस पे वो चलता है और 1 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 मीटर चौड़ाई, तो ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और यहाँ से भी 1 मीटर है, और 1 मीटर, और ये वर्गाकार है, ठीक है भाई, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया है, लेकिन हाँ इसको स्क्वायर मान लिया है, तो ये वर्गाकार है। तो ये कह रहा है कि ये जो ट्रैक है ना, इसका क्षेत्रफल 156 मीटर स्क्वायर है, तो वर्गाकार भूखंड की बाहरी सीमा की भुजा की लंबाई याद करो। आप एक बात बताओ, ये जो भी आएगी बाहरी वाली, इसमें से मैं 2 घटा दूंगा तो अंदर वाली आ जाएगी भाई, अंदर वाली। मान लो, अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये एक्स है, तो ये x-2 होगी इसकी साइड, इस स्क्वायर की होगी। तो हमें क्या दिया हुआ है, x² माइनस x-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 156, ये समझ लो आप, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा दूं भाई इसमें, ए माइनस बी हो गया 2, ए प्लस बी कितना हो गया 2x-2, तो 2 भी कॉमन आ गया, x-1 बराबर 156। 2 दूनी 4, 4 से काटूंगा तो 4 × 3 = 12, 4 × 9 = 36, तो x कितना आ गया 40, ऑप्शन, ठीक है। अगर आप ये कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहते तो आप एक बात बताओ मुझे, एक बात आप समझ सकते हो यहाँ पे, अगर जो भी बाहर वाली होगी उससे 2 कम होगी अंदर वाली, और उनका स्क्वायर करके अगर जब मैं घटाऊं तो आना चाहिए 156। 156 का मतलब है 2 × 78 है भाई, 2 × 78। अब आप देखो, अगर आप 40 लेते हो तो 40 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर होगा, बन गया 2 × 78, तो यही आंसर है, ठीक है भाई। 40 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर, 40 माइनस 38 2 हो गया, 40 प्लस 38 78 हो गया। और एक ठोस शंकु की आधार त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इस शंकु से कई छोटे समान शंकु, जिनमें हर किसी की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, पूरी तरह से निकाले जाते हैं, ठीक है। दिए गए ठोस से ऐसे कितने छोटे शंकु बनाए जा सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये होते हैं सिमिलरिटी बेस्ड, ये नहीं है आप 1/3 पाई r² h लिखें, फिर 1/3 पाई r² h लिखें, फिर डिवाइड करें आंसर का, नहीं भाई। अगर आप कौन से कौन में जा रहे हैं, कौन से जब कौन में आप जा रहे हैं, तो r², जो नंबर ऑफ कौन होंगे वो होगा r/r² h/h, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रेडियस कितनी है 12, यहाँ पे रेडियस कितनी है 4, तो 12/4 कितना हो गया 3, तो ये 3 का स्क्वायर इंटू, इसकी हाइट कितनी है 16, इसकी हाइट कितनी है 8, तो इंटू 16/8, तो ये 9 दूनी 18, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक बेकर ने 25 रुपए प्रति कप केक की दर से 500 कप केक खरीदे, उसमें से उसने 80% को, ये जो लाइन लिखी है ना इसमें भाई, ये जो लाइन लिखी है ना इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ, क्योंकि हमसे पूछा है टोटल लाभ परसेंट कितना है, तो 80% का मतलब हो गया भाई, यहाँ पे 80% है और यहाँ पे 20% था, तो ये रेशो आ गया 4:1, ठीक है। यहाँ पे 30% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 20% का लॉस हुआ, तो वेटेड एवरेज लगा दूं भाई इसमें, वेटेड टोटल ओवरऑल पूछा है, तो 30 × 4 = 120 माइनस 20 कितना हो गया 100, और बट जाएगा कितना में 5 में, तो 100/5 कितना आ गया 20, तो 20% प्रॉफिट होगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है भाई, तो ये इसका मतलब ये इक्वल है, ये 60 डिग्री है, ये 60 है, ये 60 है। बीसी इक्वल टू है सीडी के, बीसी इक्वल टू है सीडी के, तो ये दोनों भी इक्वल हो गई।
ये एंगल 100 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 40 40 हो गए भाई, ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। पूछा क्या है इसमें? तो ए बी डी निकालना है, ए बी डी। ठीक है, तो ए बी डी कितना आ गया, 60, ये 40, ये 100 डिग्री, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कोच सेवा 144 किलोमीटर दूरी के लिए 36 मिनट देर से शुरू होती है। देरी कम करने के लिए उसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है और वो ठीक समय पर पहुंचती है। इस बात का मतलब क्या है कि 12 किलोमीटर अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं तो 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में 36 मिनट कम लगे। ठीक है, तो मान लो उसकी भाई जो सामान्य गति थी वो एक्स थी, तो चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू समय अंतराल, ये होती है दूरी जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो अगर एक की स्पीड एक्स थी तो बाद में अगर मैं 12 बढ़ा दूं तो एक्स इंटू एक्स प्लस 12, गैप कितने का है, 12 का। चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू समय अंतराल, समय अंतराल कितना है 36 मिनट, तो इसको मैंने आवर में बदल दिया, इंटू 36/60 बराबर दूरी कितनी है 144, 36 से कट गया ये 4 बार, तो ये एक्स इंटू एक्स प्लस 12 बराबर, ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 चौके 48 इंटू 60। चमक गया भाई, एक्स 48 है, क्योंकि कैप 12 का ही है यहाँ पे, ये 48 है, ये 48 प्लस 12 है, तो एक्स कितना आ गया 48, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूवीडब्ल्यू में यूवी 20 है, 21 20 21 29 को देख के आपको याद आ जाना चाहिए ट्रिपलेट है। तो ये 90 डिग्री हो गया भाई, ये यू है, ये वी है, ये यू है, ये डब्ल्यू है। यूवी कितना है 20, यू डब्ल्यू कितना है 21, ये कितना है 29, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये इसकी हाइपोटेनस हो गई। अब ये कह रहा है कि वी डब्ल्यू की माध्यिका की लंबाई, अगर ये हाइपोटेनस हो गई तो अगर मैं ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो भाई ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। जब मैं इससे इसको मिलाऊंगा तो ये भी रेडियस होगी इस सर्कल की। ये 29 है पूरा डायमीटर है, तो ये 14.5 है, तो ये भी 14.5 और ये भी 14.5। ठीक है, तो यही हमसे पूछा है कि ये जो माध्यिका है, अगर मैं इसको एन मान लूं तो यू एन कितना है, तो 14 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक राशि निवेश किया, 4 साल बाद मिश्रधन इतना हो गया। यदि समान अवधि के लिए दर इतनी परसेंट होती तो मिश्रधन इतने रुपए कम होता। इस बात का क्या मतलब है भाई, इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। मूलधन याद करना है जब हमको मूलधन ज्ञात करना है तो इस बात का क्या मतलब है, इसी बात से निकल जाएगा आंसर। 15% की रेट है, 4 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा, 15 × 4 60%। तो ये जो वैल्यू दी हुई है वो कितने की दी हुई है, 160% की। देखो 512 देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए, 2 की पावर 9 है और 160 में 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 5 बचेगी, तो वो 2 की पावर 5 32 है, ऑप्शन डी। इसमें दो के अलावा कुछ भी नहीं है पूरे डेटा में, तो ये 32,000 के अलावा कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एल लीटर दूध और एल प्लस 10 लीटर पानी मिलाकर एक मिक्सचर बनाया गया। इस मिक्सचर में दूध का परसेंट 40% है, 40% दूध है, तो 60% पानी होगा भाई, होगा 60% पानी। तो इनका गैप कितना है, यहाँ पे एल है ये और ये एल प्लस 10 है, वाटर है ये और ये मिल्क है। तो इनका गैप कितना है 20%, और यहाँ पे गैप कितना है 10, तो 20% की वैल्यू कितनी है 10, तो 60% की वैल्यू ही पूछी है हमसे, पूछा यही तो पूछा पानी कितना है, तो 20% की वैल्यू 10 है, तो 60% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इंटू तीन, 3 टाइम्स कर देंगे भाई, तो 30 लीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता एक गिफ्ट शॉप चलाती है और एक सजावटी लैंप की कीमत उसकी लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित करती है। त्योहार की बिक्री की वजह से ग्राहक को 15% की भी छूट देती है और 10% की तो छूटती है उसका लाभ परसेंट। भाई जैसे ही मैंने यहाँ पे 10% देखा, जब मैं इसका फाइनल एसपी निकालूंगा तो मैं 60% मार्कअप करूंगा, फिर 15% डिस्काउंट दूंगा, फिर 10% डिस्काउंट। जब मैं 10% डिस्काउंट दूंगा तो वो 9 का मल्टीपल आएगा एसपी, पूछा हमसे लाभ प्रतिशत है। तो भाई जब मैं 9 के मल्टीपल में से, और यहाँ पे मैं अगर 100 मान के चलता सीपी को तो वो 100 होता, 100 को जब 9 के में से मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो इसका तो डिजिट सम 0 हो गया, इसका डिजिट सम 1 हुआ, तो -1 आएगा डिजिट सम, या फिर 8। किसका है देखते हैं। इसका नहीं है, इसका है, हो सकता है। इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, ऑप्शन बी। क्या आप इसको सॉल्व करोगे? नहीं है भाई, करो। चलो तरीके से बता दूं तरीके से। 60% अधिक निर्धारित करता है तो 5 से 8 हो गया, 15% की छूट दी तो 20 से 17 हो गया, 10% की और छूट दी तो 10 से 9 हो गया। यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे कितना बन गया ये 1000, 17 × 8 136 × 9, 136 × 9, 13 9 117, 1170 और 54, तो 1224, तो ये 1000 है, तो ये 1224 है, या यूं कह लो 100 से 122.4, तो 22.4% गेन हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका,
देखो हमको सारे तरीके आने चाहिए भाई। 60% मार्कअप किया है और 15% का डिस्काउंट है, फिर 10% का डिस्काउंट है। 60 और 15 का सक्सेसिव, 60 माइनस 15 45, और 60 का 15% 9। तो 45 माइनस 9 36। अब 36 और माइनस 10 में लगा दो सक्सेसिव, 36 माइनस 10 26, और 36 का 10% 3.6, 26 माइनस 3.6 मतलब 26 माइनस 4 22, और 0.4 ऐड कर दिया तो 22। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन ए माइनस कॉस ए के इंटू sec ए बराबर 2 टेन ए साइन ए 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर है, जहां ए 0 से पाई ए की वैल्यू। देखो आप एक बात बताओ, अगर आप इस सब डेटा को यहाँ पे ऑप्शन देखें अपने 30 40 42 25, अगर आपकी एक नजर क्वेश्चन पे और एक ऑप्शन पे रहेगी तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली। आप यहाँ देखो, आप इसमें जो भी बने, चाहे इसमें क्वाड्रेटिक बने चाहे कुछ भी बने, इसमें जो भी वैल्यू निकलेगी, आपको इनमें से किसी की वैल्यू पता है? साइन 40 42 25 नहीं पता ना किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये आंसर होंगे ही नहीं। इनको चेक ही मत करो भाई, ओनली ऑप्शन ए, इसको रख के भी नहीं देखना है 30 डिग्री। ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा ओलिव का मॉक। उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशंस आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो लाइक कर देना, और आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको इस मॉक में जब आपने अटेम्प्ट किया तो आपको कमेंट सेक्शन में कितना टाइम लगा। मैंने इस वीडियो में जो आपको मेथड बताया, कि आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैंने लॉन्ग मेथड से कर दिया हो उसमें कोई बेस्ट सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते थे, तो आप वो भी कमेंट में लिखें। धन्यवाद।